Riva and Diamond, welcome to Viral Bayani. Hi, how are you? Good, good. Thank you so much. How are you? All great, even more better क्योंकि आज हमारा सॉन्ग शगना दी रात रिलीज हुआ है, which we are so happy for and मतलब इतना beautifully turn out हुआ है हमारा सॉन्ग और लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। Exactly. और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है लोग इमोशनल हो रहे हैं। यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो रहा है। हमारा मेन मोटिव ये है कि दिल से बनाया, दिल से कनेक्ट हो। Congratulations for this song. ऑल्सो रिवा आपके लिए कितना इमोशनल ये सॉन्ग रहा है क्योंकि पूरा ब्राइड का मोमेंट है एंड मोर देन जस्ट द ब्राइड मोमेंट, जो हमारा मेन इमोशन का पॉइंट है इस सॉन्ग का, वो मेरे लिए ज़्यादा इमोशनल रहा है बिकॉज जब मैं उस लुक में तैयार हुई थी ना, आई कुडंट स्टॉप टीयरिंग अप। मतलब जैसे ही मैं उस लुक में तैयार हुई, सब सेट पे इतना सबकी आंख में आंसू भर गए एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड। सबके लिए बहुत इमोशनल सीन था एंड ऑब्वियसली दिस सॉन्ग इज़ अबाउट विदाई। वो एक अलग इमोशन, ऊपर से जो ट्विस्ट है हमारे सॉन्ग में वो एक अलग इमोशन होना, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। एग्जैक्टली ये गाना वेडिंग जिनकी शादी होने वाली है, हो रही है, जिनकी हो भी गई है, उन सबको बहुत अट्रैक्ट करने वाला है। लोग इसको जरूर एंट्री सॉन्ग या एंड नॉट जस्ट शादी का, जो लोग प्यार भी करते हैं या जिनको प्यार होने वाला, आई थिंक एवरीबडी कैन कनेक्ट विद दिस सॉन्ग बिकॉज इसमें सारे इमोशंस हैं। इसमें प्यार भी है, इमोशन, सैड, हैप्पीनेस, सरप्राइजेस, ट्विस्ट भी है। वेल आपकी तरफ से डायमंड था कि रीवा को ही लेना है या आपके पास चॉइसेस आई थी और भी? सुमन सर का आइडिया था बिकॉज रीवा से मैं फर्स्ट टाइम मिला था इस शूट के टाइम पे ही। सुमन सर ने बोला कि ये काम सिर्फ रीवा कर सकती है और रीवा के अलावा हम इसको किसी और के साथ बना नहीं सकते। तो फिर हमने सुमन सर प्लीज कम ना, प्लीज कम ना प्लीज। एंड वैसे भी सुमन सर के साथ दिस इज माय 5th-6th वर्क नाउ एंड whatever thing सुमन सर he says कि ये सॉन्ग करना है। उन्होंने मुझे स्टोरी भी नहीं बताई, ये बोला कि पता है मुझे स्टोरी बताऊंगा तो रीवा कहेगी अरे सर ये स्टोरी क्यों, बट देन सर वाज लाइक कि नहीं मैं स्टोरी भी नहीं बताऊंगा एंड अगर रीवा को मैंने स्टोरी बताई तो वो पहले से इमोशनल हो जाएगी। तो ही वाज लाइक कि करना था, लाइक ठीक है डन, सर ने बोल दिया तो डन है। एंड जब मैं सेट पे गई तब जाके सर ने मुझे स्टोरी सुनाई एंड ओ माय गॉड, स्टोरी सुन के ही मेरी आँख में आंसू आ गए। मतलब सीरियसली आई कुड नॉट बिलीव इट कि मतलब दिस इज़ नॉट जस्ट अ वेडिंग सॉन्ग, दिस इज़ मच मोर देन दैट। एंड जब लोग वीडियो देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा। You've done amazing job. थैंक यू सो मच सर, ऑल थैंक्स टू यू क्योंकि आप हमारी क्रिएटिविटी को बाहर लेके आए अपनी ब्यूटीफुल स्टोरी से, अपनी ब्यूटीफुल आउटफिट से भी, बिकॉज सुमन सर इज ऑल्सो अ डिज़ाइनर जो बहुत प्रिटीएस्ट आज के सारे आउटफिट्स उनके ही हैं। नाउ ही वांट्स टू डू एवरीथिंग, ही विल टेक ओवर एवरीवेयर। डायरेक्शन हो गई, कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग हो गई, अब क्या बचा है, प्रोड्यूसर, देन क्या कमिंग सून देखा आई न्यू इट। एक मूवी बची है अभी फिलहाल, वो जल्दी आने वाली है, उस पे That is also in Riva. That is also with Riva. रीवा आपसे जानना चाहूँगी, जब ब्राइड का लुक आपको दिया गया था, आपने कहा बड़ा इमोशनल मोमेंट था, बट फैमिली की तरफ से मम्मी डैडी का क्या कुछ रिएक्शन था और फिर वो विदाई वाला सीन होना, वो आपके लिए कितना हैवी था? आई थिंक विदाई वाले सीन से ज़्यादा हैवी मेरे लिए दूसरा सीन था जो इसमें हुआ, बिकॉज विदाई वाला सीन यू नो इट्स ऑल एक्टिंग, इट्स ऑल अ सीन, but while looking at that scene also everybody was pretty emotional, my mom was emotional, but much more than the विदाई वाला scene जो हमारा big twist scene है, जो हमारा सबसे ज़्यादा इमोशन वाला सीन है, वो देख के सबको मतलब सीरियसली मैं किसी को बता भी नहीं पाई थी। मैंने किसी को, जब मेरे पास सॉन्ग का रफ कट आया था ना, मैंने किसी को दिखाया भी नहीं, मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं दिखाया ये सॉन्ग अभी तक। उन लोगों ने यहाँ के देखो और सब खड़े होकर सिर्फ सब रो रहे हैं सिर्फ। वेल ब्राइड के लुक में पहली बार आपको देखा जा रहा है, हर टाइम आप सेक्सी और हॉट दिखती हो बट इस लुक में आपको कितना कंफर्टेबल फील हुआ और आपका बेस्ट मतलब पार्ट इस लुक में क्या था? आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट द लुक, इट्स अबाउट द पीपल दैट यू वर्क विथ एंड मोर देन द लुक। लहंगा तो बहुत हैवी था बट हाँ, बिकॉज इट वॉज ब्यूटीफुल, आई कैन मैनेज एनीथिंग एंड सुमन सर थे तो अलग कंफर्ट लेवल तो है ही हमारा एक साथ। ज़्यादा भारी मुझे लगा बिकॉज कि मुझे रीवा को भी उठाना था, लहंगा भी उठाना था, तो वो ज़्यादा भारी था मेरे। ये बोला ज़रूरी था नहीं ना, तुम नहीं थी भारी, हम सेइंग कि लहंगा कितना भारी था। व्हाटएवर गाइस, व्हाटएवर, बट कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इट वाज अ डिफरेंट लेवल ऑफ कंफर्ट जोन। तो जब आप अपने कंफर्ट जोन में, अपने कंफर्ट लोगों के साथ हो एंड इतनी ब्यूटीफुल टीम, इतने अच्छे लोगों के साथ हो, तो आई थिंक आप लहंगे के बारे में तो मैं भूल ही गई थी। बस जब पहना तो तभी कहा था कि सुमन सर ये कुछ ज़्यादा भारी नहीं है, उसके बाद मैंने बोला ही नहीं। सुमन सर लाइक भूल गई मत बोलो। लुक्स में क्या सबसे ज़्यादा आपको पसंद आया था ब्राइड की लुक में, और आप जब ब्राइड बनोगी तो कौन सी एक ऐसी चीज़ है वो होना ही चाहिए? वो तो मुझे नहीं पता क्या होना ही चाहिए, बिकॉज आई कैन नॉट डिसाइड दैट राइट नाउ,
आई कैन डिसाइड व्हेन द टाइम कम्स. बट ब्राइड का लुक तो बहुत ब्यूटीफुल था बिकॉज ऑब्वियसली सुमन सर इतने ब्यूटीफुल आउटफिट्स बनाते हैं. जब मैंने वो आउटफिट पहना ही तो आई वाज लाइक वाओ, मतलब एक एक डिटेल उस आउटफिट पे. एंड इट्स विद सुमन सर इट्स जस्ट he'll not just do the outfit with detail. He will do everything. He will do the jewelry, he will do the hairstyle. Everything has a meaning, guys. सब कुछ. जैसे आज जो मेरा लुक है, this is also पूरा designed by सुमन सर. Hairstyle also by सुमन सर, thought by सुमन सर. सारा सुमन सर का आइडिया है. वापस से एक बार टर्न करना प्लीज. ओके, सो So यू आर सब लाइकिंग उनका योर हेयर स्टाइल आल्सो. थैंक यू सो मच. सारा आइडिया सुमन सर का है बिकॉज ही नोज हाउ टू पोर्ट्रे हिज हीरोइन. ये आंखें नहीं, ये कैमरा है. एग्जैक्टली. इनको पता है कि लोग कैसे दिखेंगे, इनको विजुअलाइज पता है. ये सामने स्क्रीन में कैसा दिखेगा. पहले कितने दिन में शूट हुआ आप लोगों से जानना चाहूंगी, और कहाँ पे शूट हुआ है? हमारा ये शूट एक्चुअली दिल्ली में हुआ था एंड हमने ये पूरा शूट एक दिन में कंप्लीट किया है. वाओ. In one day we have completed the entire song and जब 24 hours. It was like not even 24 hours. 17 hours. We have finished the whole shoot. Yeah. एंड जब हमारा शूट खत्म हुआ ना तो सबको ऐसा लग रहा था कि अरे शूट हो भी क्या, खत्म हो अरे वाह हो भी क्या. बिकॉज वी हैड थॉट कि 24 आवर्स जाएंगे. हमने पहले डे में शूट किया. पहले जो वो फन वाले सीन्स थे वो सारे हमने डे से शुरू किए. फिर वेडिंग पे पहुंचे, फिर एंड के सीन्स पे. बट वी थॉट कि हमारा चलेगा एटलीस्ट 24 आवर्स तो शिफ्ट करेंगे ही ना. बट नो, 17 आवर्स 16-17 आवर्स तक वी वर डन पैकअप. एंड पूरे यूनिट ऐसे देख रहे हैं. हाँ पता ही नहीं चला कि अरे पैकअप हो गया, अरे इतनी जल्दी. सही है यार. और कहाँ शूट हुआ? मुंबई? दिल्ली में. ओह दिल्ली. वेल आने वाले दिनों में हम आप लोगों का कौन सा प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं? ये तो रहा ये सॉन्ग, बट इसके अलावा अगर मैं थोड़ा बहुत पूछ लूँ रिवा आपसे, तो आपका फेवरेट टाइप्स ऑफ सॉन्ग कौन से है, कौन से सबसे मैं तो ज़्यादा? जो प्रोजेक्ट मैं करती हूँ सारे मेरे फेवरेट ही होते हैं क्योंकि मैं हर प्रोजेक्ट दिल से करती हूँ और अपना 100% देके करती हूँ. और बात रही आगे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, अभी मेरा एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, बहुत फन डिफरेंट, वो भी डिफरेंट है. प्रोजेक्ट भी बहुत जल्दी आ रहा है अराउंड 25 दिसंबर. सो यू गाइज विल सी इट सुपर सून. एंड बस इस गाने को बहुत 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 प्यार दो. जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया शक ना दी रात, उतना प्यार दो बिकॉज लोगों ने तो ऑलरेडी प्यार देना शुरू कर दिया है. बस आप सब पूरी दुनिया प्यार दो जितना प्यार दे सकते हो बिकॉज हमने ये बहुत प्यार से बनाया है. डायमंड, न्यू ईयर आ रहा है, लेकिन न्यू ईयर के वक्त आपका ये सॉन्ग आना काफ़ी अलग है. आई थिंक मोर देन न्यू ईयर के टाइम पे ये सॉन्ग आना इज, अभी वेडिंग सीजन भी तो चल रहा है. इट्स दिसंबर में wedding शादी season- होती है, wedding जनवरी में season भी है. weddings और- होती हैं. और मैंने ये देखा है कि जितनी भी बड़ी और अच्छी चीजें होती हैं वो ईयर एंड में होती हैं. तो यार एक्चुअली ये ईयर एंड एंड न्यू बिगनिंग्स में. या एग्जैक्टली. सो पैपी सॉन्ग आ सकते हैं इस एंड तक का? बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक ये गाना, क्योंकि वेडिंग में बहुत सारे गाने हैं जो पेपी हैं, डांस कर सकते हैं, बट ये गाना मैं चाहता था कि इमोशंस के साथ में हो. तो ये गाना ओवरऑल इमोशन से बेस्ड है. लोग जिनकी शादी हो रही है, जिनकी शादी होने वाली है या हो चुकी है, सब कनेक्ट करने वाले हैं इस गाने से. आप देखिए और इसको बस देखिए और प्यार दीजिए. लास्ट से जाते जाते रिवा, आप सबसे बड़ी फैन रही है बिग बॉस की. गौरव खन्ना जीत गए हैं, क्या कहना चाहूँगी इनकी victory पे? Congratulations for winning GK and I saw बहुत 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 बधाइयाँ and मैंने ट्रॉफी भी देखी. वेरी ब्यूटीफुल एंड बहुत बहुत अच्छा रहा पूरा सीजन. इट वाज अ वेरी Do फन you think he सीजन. was deserving? आई विल नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट. जो विनर है नहीं, मतलब he वो was. ऑब्वियसली अगर ही इज द विनर तो सबने देख के विनर Audience ने बनाया ना. बनाया ऐसे है, थोड़ी convince कि किया. कोई कुछ भी करेगा. नहीं, नो कमेंट्स. जो विनर है ही इज द विनर. लास्ट रैप अप से पहले एक चीज़ आई है. ऑस्ट्रेलिया में ना अंडर एज जो लोग बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया बंद किया गया है. What you want to say about this? Is this a right step? और ये चीज़ इंडिया में भी लागू होना चाहिए. लाइक 16 के बिलो हो तो उन्हें सोशल मीडिया पर परमिशन नहीं देनी चाहिए. आई डोंट नो, मुझे एक्चुअली पता नहीं था इस हाँ, बारे ऐसा- में कि ऐसा हुआ है. इट हैपेंड. आई थिंक या So you can give any feedback. आई थिंक इट डिपेंड्स. सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है. Exactly. सबकी फैमिलीज की अपनी अपनी पर्सनल आई थिंक चॉइस इंडिया होती है. इसलिए डेमोक्रेसी है कि लाइक हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमें सबकी अपनी जो राइट्स हैं वो यहाँ पर सेफ है. आई थिंक इंडिया इज द सेफेस्ट कंट्री. आई I थिंक think in my way, I think there should be something, एक फिल्टर होना चाहिए कि आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हो. एंड देयर शुड बी समथिंग फिल्टर इन सोशल मीडिया ऑल्सो, जहाँ पे बच्चे वो देखते हैं 24/7. वहाँ पे एक फिल्टर होना चाहिए. वो हर सोशल मीडिया के जो मालिक होते हैं वो फिल्टर बनाए और उसको कुछ ही परमिशन दे कि आप इसमें डाल सकते हो. ये वीडियो का एक फ़िल्टर होना चाहिए क्योंकि जो लोग अच्छा कंटेंट बनाते हैं उनका तो देखते हैं, उसके साथ साथ वो गंदे कंटेंट भी बनाते हैं जिसका कोई हाथ पैर नहीं होता और उसको देख के जनरेशन बिगड़ रहा है और कुछ नहीं हो रहा है. सो देयर शुड बी सम फिल्टर. देयर शुड नॉट बी स्टॉप बट देयर शुड बी अ फिल्टर. दैट्स
लास्टली मैसेज क्या देना चाहोगे फैंस एंड व्यूअर्स को? थैंक यू सो मच Thank you for इतना प्यार देने के लिए Thank you एंड so बस much. हमारे सॉन्ग को बहुत बहुत Yes, बहुत yes, प्यार शगना दो। दी रात। शगना दी रात इज आउट नाउ ऑन DC तड़का म्यूजिक। सी यू, बाय। खूब